आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो सुनने में तो महाभारत की कोई पुरानी पौराणिक कथा लगता है, लेकिन असल में ये किसी एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी की डॉक्यूमेंट्री जैसा है। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे रहस्य दबे हैं जो आज की मॉडर्न साइंस को भी सीधी चुनौती देते हैं। हम बात कर रहे हैं बर्बरिक के उस अजेय शस्त्रागार की, एक ऐसा हथियार जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी अपना निशाना नहीं चूकता था। ये सिर्फ कोई जादुई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम का बारीक विवरण है जिसने उस दौर के सबसे बड़े रणनीतिकारों के भी पसीने छुड़ा दिए थे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या महज एक अकेला तीर पूरी सेना की धड़कनों को ट्रैक कर सकता है? अगर इसे आज की भाषा में कहें तो क्या एक सिंगल वेपन सिस्टम लाखों की संख्या में मौजूद अलग अलग टारगेट्स को एक साथ मैप कर सकता है? पहली बार सुनने में यह पक्का किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना। जरा सोचिए, मैदान में लाखों सैनिक, रथ, हाथी, घोड़े मौजूद हैं और उन सब के बीच एक एक टारगेट को बिल्कुल सटीकता से पहचानना और लॉक करना। आज की सेनाएं इसके लिए सैटेलाइट और रडार का भारी भरकम इस्तेमाल करती हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसी तकनीक का जिक्र है जो बिना किसी स्पेस टेक्नोलॉजी के सीधे रणभूमि में ये सब कर सकती थी। भाग 1, द वेपन दैट नेवर मिसेज, कभी ना चूकने वाला अस्त्र। ये बर्बरीक की कहानी है, एक ऐसे कमाल के योद्धा जिनके पास मौजूद तकनीक ने उस समय युद्ध के सारे स्थापित नियमों को ही पलटकर रख दिया था। अब इमेजिन कीजिए, रणभूमि में जहां लाखों तीर, तलवारें और भाले हवा में उड़ रहे हों, वहां इस सिर्फ एक अंक का क्या महत्व हो सकता है? 3, बर्बरीक के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, रथों का कोई बड़ा काफिला या हजारों अस्त्रों का भंडार भी नहीं था। उनके तरकश में सिर्फ और सिर्फ 3 विशेष बाण थे। दावा यह था कि ये 3 बाण इतने पावरफुल और अचूक थे कि महाभारत जैसे भीषण विश्व युद्ध को वो अकेले ही महज एक पल में खत्म करने की क्षमता रखते थे। बस 3 तीर और युद्ध का रिजल्ट 100% पक्का। सच में ये एफिशिएंसी और प्राचीन सामरिक ताकत का एक अनबिलीवेबल उदाहरण है। भाग 2, द डिवाइन टारगेटिंग सिस्टम। अगर हम इस प्राचीन कथा से चमत्कार वाले आवरण को थोड़ी देर के लिए हटा दें और इसे एक मॉडर्न नजरिए से देखें तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। ये पूरी तरह से एक एडवांस्ड और ऑटोमैटिक टारगेटिंग सिस्टम नजर आने लगता है। टारगेटिंग टेक्नोलॉजी, आसान भाषा में कहें तो ये वो एडवांस सिस्टम्स हैं जिनका इस्तेमाल किसी विनाशकारी पेलोड को दागने से पहले टारगेट्स का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन पर अचूक रूप से लॉक करने के लिए होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के मॉडर्न फाइटर जेट्स और मिसाइलों में होता है। बर्बरीक के बाणों का काम करने का तरीका भी हूबहू यही था। वे युद्ध के मैदान में जाते, दुश्मनों को स्कैन करते और उन पर एक ऐसा अचूक लॉक ऑन लगा देते जिससे किसी भी दिशा में भागकर बचना पूरी तरह नामुमकिन था। एक बार लॉक ऑन हो गया मतलब खेल खत्म। ये कोई साधारण तीरंदाजी नहीं थी, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड ट्रैकिंग सिस्टम था। ये पूरी ऑटोमेटिक प्रोसेस आज के ऑटोनॉमस एंगेजमेंट से कितनी मिलती जुलती है। पहला स्टेप, टारगेट्स को मार्क करना। पहला बाण मैदान में जाकर एक इनविजिबल लेजर की तरह उन सभी पर निशान लगाता था जिन्हें नष्ट करना है। दूसरा स्टेप, विनाश। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही कमाल की चीज है। इसमें एक तरह का IFF यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोर्स सिस्टम भी काम करता था। दूसरा बाण उन लोगों को मार्क करके सुरक्षित करता था जिन्हें बचाना है, और फिर तीसरा बाण ठीक उन चुने हुए टारगेट्स को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर देता था। और अंत में तीसरा स्टेप, वापसी। मिशन पूरा होने के बाद ये पेलोड नष्ट नहीं होता था, बल्कि आज की रीयूजेबल तकनीक की तरह वापस तरकश में लौट आता था। भाग 3, मिथ मीट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये वो दिलचस्प पॉइंट है जहां हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाएं और आज की अत्याधुनिक मिलिट्री इंजीनियरिंग आपस में एकदम आमने सामने आ खड़ी होती हैं। जरा इन दोनों के बीच की समानताओं पर गौर कीजिए। एक तरफ है बर्बरीक का बाण, जिसमें दैवीय मार्किंग, अचूक सटीकता और जादुई वापसी का जिक्र है, और ठीक उसके सामने है आज की मॉडर्न हीट सीकिंग मिसाइल, जो लेजर डेजिग्नेशन, थर्मल ट्रैकिंग और रीयूजेबल टेक का इस्तेमाल करती है। दोनों में कोई खास फर्क नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। इससे यह साफ पता चलता है कि जिसे उस समय एक दैवीय चमत्कार कहा गया, वो शायद आज के लेजर गाइडेंस सिस्टम का ही एक बहुत प्राचीन वैचारिक रूप था। दोनों ही प्रणालियों में टारगेट को खोजने, उस पर लॉक होने और फिर उससे खत्म करने की एक बिल्कुल ही स्वतंत्र और अचूक क्षमता मौजूद है। भाग 4, लॉर्ड कृष्णाज स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन। अब जरा सोचिए, एक ऐसे अजेय हथियार का मैदान में आना जो कभी फेल हो ही नहीं सकता, रणनीतिक तौर पर कितनी भयानक तबाही ला सकता था। इसका सिर्फ एक ही रिजल्ट हो सकता था, टोटल बैटलफील्ड एनिहिलेशन।
यानी युद्ध भूमि का 100% विनाश। इसे एक दिलचस्प टेक्निकल ग्लिच या सॉफ्टवेयर एरर की तरह समझते हैं। बर्बरीक का एक उसूल था, वे हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से ही लड़ते, और यहीं सबसे बड़ा पेंच फंसा था। जैसे ही बर्बरीक अपने तीरों से एक पक्ष को हराने लगते, सामने वाली सेना हारने लगती, और अपने रूल के हिसाब से बर्बरीक का सिस्टम तुरंत पाला बदल लेता और अब हारते हुए पक्ष की तरफ से पहले वालों को नष्ट करने लगता। ये तो एक इन्फिनिट लूप बन जाता जो तब तक चलता रहता जब तक कि मैदान में एक भी इंसान जिंदा ना बचे। तो भगवान कृष्ण का बीच में आना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बल्कि इस म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन को, यानी दोनों तरफ की पक्की तबाही को रोकने का इकलौता तार्किक उपाय था। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरी सोच सामने आती है। अगर प्राचीन कथाओं और मिथकों ने वाकई में आज के ऑटोनॉमस वेपन्स, रीयूजेबल तकनीक और टारगेटिंग सिस्टम्स की इतनी सटीक भविष्यवाणी सदियों पहले ही कर दी थी, तो ऐसी और कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो उन पुरानी किताबों के पन्नों में बस दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रही है? क्या हम साइंस का क्षेत्र में सच में कुछ नया बना रहे हैं, या महज उस खोए हुए ज्ञान को फिर से डिकोड कर रहे हैं जो हजारों साल पहले से ही इस दुनिया में मौजूद था? ये वाकई सोचने वाली बात है।